हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे बल के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने आवेशों की चर्चा की थी। आवेशों के विस्तृत अध्ययन अपन ने किया था और उन्हीं आवेशों के माध्यम से, स्थिर आवेशों के माध्यम से या गतिशील आवेशों के माध्यम से जो लगने वाले बल हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बल की बात करें तो एक टॉपिक आता है कूलाम का नियम। टॉपिक आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम किस प्रॉपर्टी पे ये काम करता है? ठीक है, कूलाम का जो नियम है उसकी थ्योरी में आपको समझा देता हूं। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम स्थिर आवेशों पे आधारित है और स्थिर आवेशों पे लगने वाले बल के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, कूलाम ने यह बताया था कि दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से कूलाम नियम की थ्योरी आप सुनना और समझना। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि कूलाम नियम बिंदुवत आवेशों पे और स्थिर आवेशों पे, ठीक है, बिंदुवत अपन ये जानते हैं कि सर बिंदुवत का मतलब क्या होता है। यहाँ बिंदुवत का मतलब होता है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसकी तुलना में चार्ज कैसे होने चाहिए? नगण्य होने चाहिए। उसकी तुलना में क्या होने चाहिए? नगण्य होने चाहिए। उसको अपन क्या कहेंगे? बिंदुवत कहेंगे। ठीक है, स्थिर जो मोशन में नहीं हो, गति नहीं करते हो। ठीक है, तो कूलाम नियम क्या कहता है कि दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल अब बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। ठीक है, अब आकर्षण या प्रतिकर्षण क्यों होता है? जब अपन दो चार्ज लेते हैं, क्या लेते हैं? दो चार्ज। जैसे कि मैंने चार्ज लिया Q और Q, दोनों चार्ज कैसे हैं? सेम चार्ज है। ठीक है, तो अपन जब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़े थे, आवेश की प्रॉपर्टी यानी आवेशों के गुणों के बारे में अध्ययन किया था, तब इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और मैं ये ले लूं Q1 और ये ले लूं Q2, तो दोनों कैसे हो गए? असमान आवेश हो गए, असमान चार्ज हो गए ना, है ना, डिफरेंट चार्ज हो गए ना। तो अपन ने पढ़ा था कि असमान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। अर्थात यहाँ अपन जो बल यानी जो फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो वो आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्शन भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। ये बात क्लियर है? वो किस पे डिपेंड करेगा? अपनी चार्ज की प्रकृति पर, कि वो दोनों समान चार्ज हैं, सेम प्रॉपर्टी के हैं, या डिफरेंट है, असमान चार्ज, उस पर वो डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। परिमाण के तो क्या होता है? गुणनफल के समानुपाती, तथा इनके बीच की जो डिस्टेंस है, उसके वर्ग के क्या होगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखना, अपन डायग्राम बनाते हैं इसका। जैसा कि मैंने चार्ज लिया है Q1 और दूसरा लिया है Q2। फर्स्ट चार्ज ये मैंने लिया है, सेकंड चार्ज, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r मैंने ली है। ठीक है, दोनों चार्ज देखो मैंने दूरी की तुलना में कैसे लिए हैं? पॉइंटेड लिए हैं। एक बिंदु के रूप में मैंने इसको डिनोट किया है। अर्थात अपने को कैसे लेना है? बिंदुवत लेना है और स्थिर लेने हैं, मोशन में नहीं होने चाहिए, गति नहीं करने चाहिए। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी लिए? r, अर्थात लेट। दो आवेश Q1 व Q2
दो आवेश हैं अपने पास में Q1 और Q2 तथा इनके बीच की दूरी बीच की दूरी क्या है? स्मॉल आर। बीच की दूरी क्या है? स्मॉल आर। तब लगने वाला बल क्या होगा? तब लगने वाला बल F, बल को अपन F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट न्यूटन होती है, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे अपन देखते हैं, बल के बारे में अध्ययन करना है तो कूलाम के नियमानुसार, किसके अनुसार? कूलाम के नियमानुसार। कूलाम के नियमानुसार अपन लिखेंगे, अपन ने नियम पढ़ा था कूलाम का, क्या नियम था कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ऐसा ही हम करेंगे, लगने वाला जो बल है F वो प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा Q1 और Q2 के परिमाण के। अब इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू Q1 का परिमाण और Q2 का परिमाण, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। वैसे कोई इश्यू नहीं है, अपन ने क्या लिया है यहाँ भी Q1 Q2 दोनों चार्जों का परिमाण ही लिया है, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपन लिखेंगे F वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, व्युत्क्रमानुपाती, किसके? दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। तो अपन लिखेंगे 1/r²। यही तो कहा था ना कूलाम के नियम ने कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाला जो बल है वो दोनों के परिमाण के गुणनफल के तो क्या है? समानुपाती है। परिमाण के गुणनफल के तो क्या है? समानुपाती। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे? सेकेंड। क्या दे देंगे? सेकेंड। इतनी बात क्लियर हो गई? एक बार फिर से देख लेना, मैंने अकॉर्डिंग टू रूल ही लिखा है कि F प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, ठीक है। वो किसके अनुसार? कूलाम के नियमानुसार। आगे चलते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से। 1 एंड 2 से बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से अपन क्या लिख सकते हैं? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। क्या लिख सकता है? समीकरण 1 और 2 से F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो यहां समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं, नियतांक, ठीक है। F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। जहां K क्या है? K समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक क्या है? समानुपाती नियतांक है, या इसको प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो के की जो वैल्यू होती है, के को अपन लिख सकते हैं 1/4πε0 भी इसको लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये चीज तो अपन ने के की कांस्टेंट की बात की, तो इसको अपन ऐसा भी लिखा जा सकता है। अपन इसको क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है। तो इसमें 4 एक वैल्यू है, पाई की एक वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ ε0 क्या है सर? ठीक है, तो ε0 की मैं बात करूं तो यहाँ ε0, यहाँ जो ε0 है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। अब देखो ε0 को अपन ने कहा निर्वात की विद्युतशीलता, तो निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? ε0
इसकी वैल्यू होती है 8.854 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अपन बात कर रहे हैं निर्वात की विद्युतशीलता की, कि अपन ने एप्सिलॉन नोट को क्या कहा है, एप्सिलॉन नोट को क्या कहा है, निर्वात की विद्युतशीलता कहा है। और निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू क्या होती है 8.854 गुना 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो, ये तो अपन बात कर रहे थे कि जो निर्वात में बल लग रहा हो दोनों आवेशों के बीच, किसमें लग रहा हो, निर्वात में लगने वाले बल के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। और यही दोनों आवेश, यही दोनों चार्ज किस में रख दिए जाएं, माध्यम में रख दिए जाएं। किस में रख दिए जाएं, माध्यम में रख दिए जाएं। तो बल क्या होगा, माध्यम में बल, ये तो बल था। देखो निर्वात में बल क्या हो गया, निर्वात में बल हो गया एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब माध्यम में बल क्या हो जाएगा, माध्यम में बल, ठीक है, माध्यम में बल हो जाएगा एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, ओनली एप्सिलॉन आएगा, Q1 और Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन माध्यम की क्या है, विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी कि अपन ने देखा निर्वात में जो लगने वाला बल है, निर्वात में लगने वाला बल क्या हो गया, एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार माध्यम में बल क्या हो जाएगा, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है। अलग अलग माध्यम की अलग अलग वैल्यूज होती है। ठीक है। जैसे निर्वात की 1 होती है, चालक की इनफाइनाइट होती है। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, कूलॉम का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं सरसरी नजर से। सबसे पहले अपन ने बात की थी दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बारे में, दो स्थिर बिंदुवत आवेश, ठीक है, जिनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की डिस्टेंस, दूरी जो है उसके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। जैसा ही अपन ने ये फॉर्मेट लिखा है, यहाँ एक प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ रहा है, प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए अपन ने एक कांस्टेंट लिया के, ठीक है, जो क्या है समानुपाती नियतांक। और समानुपाती नियतांक की वैल्यू क्या लिखी है अपन ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी चीज को मैंने ये लिखा है, यहाँ से एक चीज की जानकारी और मिली है अपने को, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 गुना 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ अपन ने बल को दो भागों में डिवाइड किया है कि आवेश यदि माध्यम में रखे हुए हों तब बल क्या होगा, या निर्वात में रखे हुए हों तब बल क्या होगा। तो यदि आवेश को, दोनों आवेशों को किसमें रख दिया जाए, निर्वात में रख दिया जाए, तो बल क्या होगा, एफ नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और यदि माध्यम में यदि दोनों आवेशों को रख दिया जाए तो बल क्या होगा, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नोट तो थी निर्वात की विद्युतशीलता और यहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या ये बात समझ में आ गई है। इसी से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड अपन एक टॉपिक आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्राविद्युतांक की अपन चर्चा करते हैं। क्या होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्राविद्युतांक। देखिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात करें या प्राविद्युतांक की बात करें तो आपेक्षिक विद्युतशीलता को अपन एप्सिलॉन आर से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल के द्वारा भी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगला अपना टॉपिक है वो क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्राविद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्राविद्युतांक, इसको अपन एप्सिलॉन आर या कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। डेफिनेशन इसकी क्या होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्राविद्युतांक की, तो अपन देखते हैं कि किन्हीं
दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल, पहली चीज ध्यान से सुनना कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश हैं, उसका निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले उन्हीं आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाले बलों का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हटके समझना कि मेरे पास दो चार्ज हैं, क्या हैं? दो चार्ज हैं, Q1 और Q2, ठीक है। Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, मैंने सबसे पहले इसको किसमें रखा? निर्वात में रखा, ठीक है। किसमें रखा? निर्वात में, ठीक है। और इन्हीं चार्जों को फिर इन्हीं दोनों चार्जों को या इन्हीं दोनों आवेशों को किसमें रख दिया? माध्यम में रख दिया, ठीक है। तो पहली चीज, जब निर्वात में रखे थे तब लगने वाला बल क्या था, और जब इनको माध्यम में रखा था तब इनके बीच लगने वाला बल क्या था, ठीक है। दोनों बलों का जो अनुपात है वो ही क्या कहलाएगा? आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्राविद्युतांक कहलाएगा। देखते हैं अपन सबसे पहले दो आवेशों के बीच, दो आवेश Q1 व Q2 के बीच निर्वात में बल, निर्वात में बल, निर्वात में बल क्या हो जाएगा? F नॉट इक्वल टू K, या इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है? Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है। अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। साथ ही आवेश Q1 व Q2 के बीच, Q1 व Q2 के बीच माध्यम में बल, माध्यम में बल क्या हो जाएगा? Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहाँ देखो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता ली है और यहाँ मैंने एप्सिलॉन किसके लिए है? माध्यम की विद्युतशीलता ली है। इसको अपन देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या देंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ अपन लिखेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा से। आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा क्या कहती है? कि किन्हीं दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाले बलों का अनुपात ही क्या कहलाता है? आपेक्षिकशीलता कहलाता है। तो मैं लिखूंगा आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा से, ठीक है। आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन आर, या इसको लिखा जा सकता है के इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ नोट डिवाइड बाई एफ एम लिख सकते हैं। निर्वात में बल है और ये माध्यम में बल। किसमें बल है? माध्यम में। तो इसको लिखा जा सकता है किस प्रकार से? कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर अपन थर्ड दे देते हैं, ठीक है। और यहां लिख सकते हैं क्या? बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से क्या लिखा जा सकता है? कि एफ नोट की जगह एफ नोट की वैल्यू पुट की जाए, एफ एम की जगह एफ एम की वैल्यू पुट की जाए। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एफ नोट की वैल्यू क्या थी अपने पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं एफ नोट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या लिखेंगे? एफ एम की वैल्यू लिखेंगे। एफ एम की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं। भिन्नात्मक राशि भिन्न हो, ठीक है। तो इसको अपन गुणा के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? एप्सिलॉन आर इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू 4 पाई एप्सिलॉन 1, यहाँ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2, ये लिख सकते हैं इसको। यहाँ तक कोई इश्यू? क्योंकि मैंने क्या किया,
ये जो बटे में थी इसको गुणा में लिख दिया, भाग में थी दोनों भिन्न राशियां तो मैंने इसको गुणा में लिखा है। अब यहाँ से देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल टू, ये लिखा जा सकता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसको लिखा जा सकता है, या इसको लिख सकते हैं अपन एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब देखो इसको अपन इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, कितना, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट अपन ने देखो माध्यम में जो बल लग रहा था वहां की क्या रखी है, एप्सिलॉन ही वैल्यू रखी है। अब यदि अपने को माध्यम नहीं दिया जाए, क्या दे दिया जाए, आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्राविद्युतांक का मान दे दिया जाए, तो अपन ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, तो उसकी जगह अपन क्या करेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू रखेंगे किस रूप में, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के रूप में, ठीक है, क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू अपन जानते हैं और अपने को क्या दे दिया जाए, प्राविद्युतांक दे दिया जाए, तो अपन माध्यम में लगने वाले बलों का मान कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अपन क्या कहते हैं कि इक्वेशन 4 की वैल्यू किस में रखते हैं, इक्वेशन सेकेंड में। तो इक्वेशन 2 एंड 4 से, 2 एंड 4 से क्या लिख सकता हूं, नया बल, 2 एंड 4 से नया बल क्या आ जाएगा अपने पास, ठीक है, एफ एम इक्वल टू, एफ एम इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि इस एप्सिलॉन की वैल्यू अपन पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है, क्लियर है, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी शायद, कि यदि आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्राविद्युतांक क्या है, या इसकी डेफिनेशन अपन एक और दे सकते हैं, इसकी डेफिनेशन एक और भी दे सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखो क्या हो सकती है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, प्राविद्युतांक कहलाता है। ऐसे भी तो दे सकते हैं ना, जब अपन ने स्टार्टिंग में दिया था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बलों का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो उसी प्रकार अपन इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, प्राविद्युतांक कहलाता है, ठीक है। अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग प्राविद्युतांक का मान होता है। जैसे अपन बात करें यहां, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, मिटा दिया जाए। अब देखो अपन बात कर रहे हैं किसकी, जैसे प्राविद्युत माध्यम या प्राविद्युत पदार्थ, तो पदार्थ का नाम है और विद्युतांक है इसका, ठीक है। सबसे पहले हवा लें या वायु निर्वात ले लें, ठीक है। तो निर्वात का जो प्राविद्युतांक है वो होता है 1, कितना होता है 1, ठीक है 1। हवा की बात करें तो हवा का जो प्राविद्युतांक होता है वो होता है 1.006, ठीक है, या इसको लिखा जा सकता है 1.0059, ठीक है, इसको 6 भी लिख सकते हैं, 59 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चालक जो भी होते हैं, चालकों का प्राविद्युतांक होता है अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। जल, जल का कितना होता है, जल का 80, ठीक है। इसके अलावा अपन मोम की बात करें, मोम का अपन लिख सकते हैं 5 से 5 या 4 से 6, कुछ जगह आपको इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज मिलेगा, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट अपन 2.5 भी इसका यूज करें तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, कहीं 4 से 6 भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे प्राविद्युतांक की,
तो इसमें यदि निर्वात दे दिया जाए, निर्वात की वैल्यू अपन कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे। हवा दे दी जाए तो हवा की वैल्यू रखेंगे 1.006 या 1.0059। ठीक है। चालक है तो चालक का प्रायोगिक होता है इनफाइनाइट। जल होता है, जल का होता है 18, 80। और मोम का आपने देख ही लिया है। कोई इश्यू? जो चीजें मैंने आपको बताई है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। बाकी इनके विभिन्न जो पार्ट हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।